प्यारे बच्चों, आज हम विंशः पाठः श्रमस्य महत्वम इसके प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखो। सिख धर्म से प्रवर्तका का, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर है गुरु नानक देवः। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देवः कस्मिन् प्रान्ते अभवत्, गुरु नानक देव किस प्रांत में हुए? उत्तर है पंजाब प्रांते, मतलब पंजाब प्रांत में। अगला है, श्रमिकः का समर्पितवान, श्रमिक ने क्या समर्पित किया? उत्तर है रोटी का, श्रमिक व्यक्ति ने रोटी समर्पित की। अगला प्रश्न है, धनिकः किम ऐच्छत्, धनवान ने क्या प्रदान किया? उत्तर है मिष्ठान्नम, मतलब मिष्ठान, मिठाइयाँ। अगला प्रश्न है, गुरु नानकः कस्य भोजनम स्वीकृतवान, गुरु नानक ने किसका भोजन स्वीकार किया? तो बेटा हमने पढ़ा था ना चैप्टर में, गुरु नानक जी ने किसका भोजन स्वीकार किया था? श्रमिकस्य, श्रमिक का। एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। गुरु नानका किमर्थम ग्रामम अगच्छत, गुरु नानक किस लिए गांव को गए थे? उत्तर है गुरु नानका धर्म प्रचारार्थम ग्रामम अगच्छत, गुरु नानक धर्म के प्रचार के लिए गांव को गए थे। अगला है, धनिकः किमर्थम उत्तेजिता अभवत्, धनिक किस लिए उत्तेजित हो गया, मतलब उसे किस लिए गुस्सा आ गया? तो इसका उत्तर है धनिकस्य मिष्ठानम गुरुणा नानकेन अस्वीकृतः तेन सा धनिका उत्तेजिता अभवत्, धनिक का मिष्ठान गुरु नानक ने अस्वीकार कर दिया, जिससे वह धनवान उत्तेजित हो गया। ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने चैप्टर में कि जो गुरु नानक देव है ना, उन्होंने धनवान व्यक्ति का मिष्ठान स्वीकार नहीं किया था और एक श्रमिक व्यक्ति की रोटी को उन्होंने स्वीकार कर लिया था, जिसके कारण उस धनिक व्यक्ति को गुस्सा आ गया था। अगला प्रश्न है, गुरु धनिकम किम उक्तवान, गुरु ने धनिक से क्या कहा? उत्तर है गुरु धनिकम उक्तवान यत् संसारे जत्या धनेन चाना कहा अपि जना उच्चा निम्नो वा सर्वे जना समाना चरित्रेण एव श्रेष्ठता भवति। गुरु ने धनवान से कहा कि संसार में जाति से और धन से कोई भी मनुष्य ऊंचा या नीचा नहीं होता, सभी लोग समान होते हैं, चरित्र से श्रेष्ठता होती है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी शुद्धा कथम भवति, लक्ष्मी शुद्ध कैसे होती है? उत्तर है श्रमेण अर्जिता लक्ष्मी शुद्धा भवति, श्रम से कमाई गई लक्ष्मी शुद्ध होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य से श्रेष्ठता केन भवति, मनुष्य की श्रेष्ठता किससे होती है? उत्तर है मनुष्य से श्रेष्ठता चरित्रेण भवति, मनुष्य की श्रेष्ठता चरित्र से होती है। अगला प्रश्न है, उचित शब्देन रिक्त स्थानम पूरयत, उचित शब्द से रिक्त स्थानों को पूरा करो। पहला रिक्त स्थान है श्रम एव जयति इति डैश अस्ति, तो श्रम एव जयति इति क्या है बेटा? ध्यय वाक्यम अस्ति, श्रम की विजय हो यह ध्यय वाक्य है। अगला है, श्रमेण राष्ट्रस्य उन्नति भवति, श्रम से राष्ट्र की उन्नति होती है, श्रम से राष्ट्र की उन्नति होती है। अगला है, मम डैश सरस भोजनम आनितम, तो इसमें आएगा गृहात, मेरे घर से सरस भोजन आया है। गृहात मतलब घर से, मेरे घर से सरस भोजन आया है। अगला है, एतत् डैश धनिका सक्रोधम अभवत्, तो एतत् इसमें आएगा दृष्टवा, ऐसा देखकर धनिक बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया, यह सब देखकर धनी व्यक्ति क्रोधित हो गया। बेटा क्या देख के धनी व्यक्ति क्रोधित हुआ था? अभी मैंने बताया ना आपको, वो यह देखकर वो धनिक व्यक्ति
गुस्सा हो गया कि गुरु नानक ने उसके भोजन को अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न है धनिकस्य भोजनम डैश शुष्क रोटिका स्वीकृतवान। धनिक इसमें आएगा बेटा त्यक्त्वा। इसका मतलब होगा धनिक के भोजन को त्याग कर सूखी रोटी स्वीकार की। एक बार फिर से सबका मतलब आप समझ लीजिए। श्रम की जय हो यह ध्येय वाक्य है। श्रम से ही राष्ट्र की उन्नति होती है। मेरे घर से सरस भोजन आया है, यह देखकर धनिक व्यक्ति क्रोधित हो गया। बहुत क्रोधित हुआ वो, क्रोध से उसने बोला। यह देखकर धनिक व्यक्ति क्रोध से बोला। यह देखकर धनिक व्यक्ति क्रोध से बोला। अगला है धनिक की रोटी को त्याग कर उन्होंने सूखी रोटी को स्वीकार किया। धनिक की रोटी को त्याग कर सूखी रोटी को स्वीकार किया। अगला है उचितम मेलयत, उचित को मिलाओ। अब हमें यहाँ पर जोड़ियाँ मिलानी हैं। ठीक है, पहला है शुष्क रोटिका। शुष्क रोटिका किसकी थी? सूखी रोटी किसकी थी बेटा? श्रमिक की। अगला है मधुरवाण्याम अवदत, मधुरवाणी से बोला। मधुरवाणी से कौन बोला था? गुरु नानक देव। अगला है चरित्रेण श्रेष्ठ भक्ति, चरित्र से श्रेष्ठ होता है। तो चरित्र से श्रेष्ठ कौन होता है? मानव। मानव अपने चरित्र से श्रेष्ठ होता है। मिष्ठानम अयक्षत, मिष्ठान देना चाहता था। कौन देना चाहता था? धनिक व्यक्ति। ठीक है, ये हमारी जोड़ियां हो गई। अगला प्रश्न है कत्वा प्रत्यय योजित्वा वाक्य निर्माणम कुरुत। कत्वा प्रत्यय को जोड़कर वाक्य निर्माण करो। अब इनमें हमें कत्वा प्रत्यय जोड़कर वाक्य निर्माण करना है। कत्वा मतलब होता है बेटा करके। ठीक है, तो पहला वाक्य बनेगा श्रमिक गुरु को प्रणाम करके, नत्वा मतलब नमन करके, भोजनम यक्षति भोजन करना चाहता है। ठीक है, अगला बनेगा देखिए धनिका गुरुम दृष्ट्वा मिष्ठानम यक्षति। धनिक गुरु को देखकर मिष्ठान चाहता है। अगला है धनिका गुरु वाक्यम श्रुत्वा संतुष्टा भवति। धनिक गुरु वाक्य सुनकर संतुष्ट होता है। धनिक गुरु वाक्य को सुनकर संतुष्ट होता है। अगला है धनिका अभिमानम त्यक्त्वा विनम्र भवति। धनिक अभिमान को छोड़कर विनम्र हो जाता है, यानी धनिक व्यक्ति अपने घमंड को छोड़कर विनम्र हो जाता है। फिर से देखिए, नत्वा मतलब नमन करके, दृष्टवा मतलब देखकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, त्यक्त्वा मतलब त्याग कर। एक बार फिर से नत्वा है बेटा ये। क्या है ये? नत्वा। नत्वा मतलब नमन करके, दृष्टवा मतलब देखकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, त्यक्त्वा मतलब त्याग करके। ठीक है, एक बार फिर से सारे सेंटेंस। श्रमिक गुरु को प्रणाम करके भोजन चाहता है, भोजन देना चाहता है। ठीक है, श्रमिक गुरु को प्रणाम करके भोजन देना चाहता है। धनिक गुरु को प्रणाम करके मिष्ठान देना चाहता है। अगला है धनिक गुरु के वाक्य को सुनकर संतुष्ट होता है। अगला है धनिक अभिमान को त्याग कर विनम्र होता है। अब आज आपका यह चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।